बच्चों, आज हम मनी एंड क्रेडिट लेसन से नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। आज का टॉपिक है क्रेडिट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एक फॉर्मल क्रेडिट का एक मेजर सोर्स है। ये भी SHG की तरह रूरल एरियाज में मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी लोगों की एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कमर्शियल बैंक्स की तरह सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती हैं और कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। इसमें कुछ मेंबर्स अपने कुछ रिसोर्सेज को एक दूसरे मेंबर्स की हेल्प के लिए यूज करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ज़्यादातर मेंबर्स फार्मर्स, वीवर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं। की गई सेविंग्स को वो कोलेटरल की तरह यूज करके कमर्शियल बैंक से एक बड़ा लोन लेते हैं। बैंक से जो लोन लेकर और उसमें वो मेंबर्स की सेविंग को मिलाकर जो भी राशि उनके पास इकट्ठी होती है उसी से मेंबर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे दिया जाता है। और जब मेंबर्स लोन वापस दे देते हैं तो उस अमाउंट को किसी और मेंबर को लोन दे दिया जाता है। इस तरह एक साइकिल ऑफ क्रेडिट चलता रहता है। मेंबर्स के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज 3 तरह की होती हैं। पहली फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, जिसे कृषक कोऑपरेटिव्स भी बोला जाता है। दूसरा है वीवर्स कोऑपरेटिव्स और तीसरा है इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती हैं। दूसरा, लोग इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेने की बजाय कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं तो वो डेब्ट ट्रैप से बच जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज RBI की सुपरविजन में काम करती हैं। ये एक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है और कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फंड्स अवेलेबल नहीं होते और लोगों को अवेयरनेस नहीं होती और एजुकेशन और स्किल की भी कमी होती है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेने में और इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्रेडिट लेने में क्या डिफरेंस है।